पाउटिंग। गुलाब घमंडी गुलाब गुलाब। एक सुंदर वसंत के दिन एक जंगल में एक लाल गुलाब खिल गया। जैसे ही गुलाब ने इधर उधर देखा, पास के एक चीड़ के पेड़ ने कहा, कितना सुंदर फूल है, काश मैं इतना प्यारा होता। एक और पेड़ ने कहा, प्रिय चीड़, उदास मत हो, हमारे पास सब कुछ नहीं हो सकता। गुलाब ने अपना सिर घुमाया और टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि मैं इस जंगल का सबसे सुंदर पौधा हूँ। एक सूरजमुखी ने अपना पीला सिर उठाया और पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इस जंगल में कई खूबसूरत पौधे हैं, आप उनमें से सिर्फ एक हैं। गुलाब ने जवाब दिया, मैं देख रहा हूँ कि हर कोई मुझे देख रहा है और मेरी प्रशंसा कर रहा है। फिर गुलाब ने एक कैक्टस को देखा और कहा, कांटों से भरे उस बदसूरत पौधे को देखो। चीड़ के पेड़ ने कहा, लाल गुलाब, यह कैसी बात है, कौन कह सकता है कि सुंदरता क्या है, आपके पास कांटे भी हैं। गुलाब ने अपनी जड़ों को कैक्टस से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं सका। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गुलाब कैक्टस को देखता और अपमानजनक बातें कहता, जैसे यह पौधा बेकार है, मुझे उसका पड़ोसी होने का कितना अफसोस है, कितना गर्व का फूल है। पेड़ों ने सोचा, कैक्टस कभी परेशान नहीं हुआ और उसने कहा, ईश्वर ने बिना किसी उद्देश्य के जीवन का कोई रूप नहीं बनाया। वसंत बीत गया और मौसम बहुत गर्म हो गया। वर्षा न होने के कारण वन में जीवन दूभर हो गया था। गुलाब मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि गौरैया कैक्टस में अपनी चोंच चुभौती हैं और फिर तरोताजा होकर उड़ जाती हैं। गुलाब ने चीड़ के पेड़ से पूछा कि पक्षी क्या कर रहे हैं। चीड़ ने समझाया कि कैक्टस से पक्षियों को पानी मिलता है, जब वे छेद करते हैं तो क्या यह चोट नहीं पहुंचाता है? गुलाब से पूछा, हाँ, लेकिन कैक्टस किसी भी पक्षी को पीड़ित देखना पसंद नहीं करता। चीड़ ने उत्तर दिया। गुलाब ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं और कहा, कैक्टस में पानी है, हाँ, तुम भी पी सकते हो। अगर आप कैक्टस से मदद मांगते हैं तो गौरैया आपके लिए पानी ला सकती है। गुलाब को अपने पिछले शब्दों और व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन आखिरकार उसने कैक्टस से मदद मांगी। कैक्टस ने सहर्ष सहमति दे दी और पक्षियों ने अपनी चोंच में पानी भर लिया और गुलाब की जड़ों को पानी पिलाया। तो आइए हम खुद पर गर्व करने और दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय दूसरों के विशेष गुणों की सराहना करना सीखें और इस मूल्यवान मानव जन्म का उपयोग परम भगवान बुद्ध की सेवा में करें, जो उन्हें प्रसन्न करता है। बुद्ध इस लौकिक अभिव्यक्ति के स्रोत हैं, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के गुणों वाले जीवों की रचना की है। वह परमपिता हैं और उनकी रचना में कोई दोष नहीं है। हम सही रूप से किसी के रूप को देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि वे बदसूरत हैं आदि। ईशोपनिषद के आवाहन मंत्र में इसका उल्लेख मिलता है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईश्वर का व्यक्तित्व पूर्ण और पूर्ण है, और क्योंकि वह पूरी तरह से परिपूर्ण है, इसलिए उससे निकले सभी अवतरण, जैसे कि यह दृश्य संसार, पूर्ण रूप से सुसज्जित हैं। पूर्ण से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि वह पूर्ण संपूर्ण है। भले ही उससे कई पूर्ण इकाइयाँ निकलती हैं, वह पूर्ण संतुलन बना रहता है। हमें इस सत्य को समझना और उसकी सराहना करनी चाहिए कि बुद्ध की रचनाएं पूर्ण हैं। हमें खुद उसकी रचना का हिस्सा होने के नाते खुद पर गर्व करने या दूसरों के बाहरी रूप को देखकर उनकी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है।